स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का चैप्टर 8 जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण। इसका एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके पहले वाले क्वेश्चंस का वीडियो आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वीडियो जरूर देख ले। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली एक संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या कितनी होती है, 10 से लेकर 99। तो इनमें से कोई एक संख्या है और उन दोनों अंकों का योग क्या है, 9 है। तो इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो इस संख्या के अगर हम लोग अंकों को बदल दें, यानी कि इकाई को दहाई और दहाई को इकाई कर दें, तो उसके बाद जो संख्या मिलेगा वो जो पहले दी गई संख्या उससे 27 अधिक है। तो दी गई हमें संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या यानी कि उसमें इकाई और दहाई का अंक होगा, तो लिखेंगे माना इकाई का अंक। तो देखिए इकाई के अंक को हम लोग क्या मानेंगे, x मानेंगे। अब लिखेंगे दहाई का अंक, तो देखिए दहाई के अंक को क्या मानेंगे, क्योंकि दोनों का योग 9 है तो लिखेंगे 9 - x। अब लिखेंगे, अब देखिए कोई भी अगर 2 अंकों वाली संख्या है तो क्या होता है, उसमें इकाई के अंक में 1 गुना रहता है और दहाई के अंक में 10 गुना रहता है। फिर दोनों को जोड़ते हैं तो हमें 2 अंकों वाली संख्या मिलता है। तो लिखेंगे इसीलिए वो 2 अंकों वाली संख्या। तो देखिए वो 2 अंकों वाली संख्या का क्या हो जाएगा, तो देखिए दहाई को किससे गुणा करना है, 10 से। यानी कि दहाई में क्या है 9 - x, तो इसको 10 से गुणा करना है, यानी कि 10 गुणा 9 - x। फिर उसमें जोड़ना है किसको, इकाई के अंक को 1 से गुना करके। तो इकाई में क्या है x है, तो 1 गुणा x। तो ये क्या हो जाएगा 10 9 दहाई 90 माइनस 10 को 1 से गुना करेंगे तो 10x, फिर ये प्लस x। तो क्या हो जाएगा 90 और ये माइनस प्लस माइनस 10 से 10 से 1 घटाएंगे तो 9, यानी कि 9x। बड़ा कौन है 10, इसके आगे माइनस तो यहाँ पे माइनस। तो जब इकाई का अंक x था, दहाई का अंक 9 - x था, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या आया 90 - 9x। अब लिखेंगे अंकों को पलटने पर, तो देखिए अंकों को पलटने पर क्या हो जाएगा, अब लिखेंगे इकाई का अंक। तो देखिए अंकों को पलटने पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा, पहले इकाई का अंक x था और दहाई का अंक 9 - x, तो अब इकाई का अंक क्या होगा 9 - x। और लिखेंगे दहाई का अंक, तो दहाई का अंक क्या हो जाएगा x। अब लिखेंगे इसीलिए 2 अंकों वाली वो संख्या। तो देखिए 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा, तो जो दहाई है उसको 10 से गुणा करना है, तो दहाई में क्या है x, यानी कि 10 गुणा x प्लस, अब जो इकाई का अंक है, इकाई में क्या है 9 - x, उसको 1 से गुणा करना है, तो 1 गुणा 9 - x। तो 10 को 1 से गुणा करेंगे तो 10x, फिर प्लस 1 से दोनों को गुणा करेंगे तो 9 - x। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 10x से 1x को घटाएंगे तो 9x + 9। अब लिखते हैं प्रश्न से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो जब हम लोग अंकों का स्थान बदल दिए तो ये क्या मिला 9x + 9। तो ये जो संख्या है 9x + 9 वो दी गई संख्या, तो दी गई संख्या क्या है 90 - 9x, उससे क्या है 27 अधिक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 27 जोड़ देंगे। ठीक है, अब हम लोग लिखते हैं ये 9x + 9 बराबर, देखिए दोनों में काम होगा प्लस माइनस माइनस, ऊपर नीचे आप घटा सकते हैं। 10 से 7 घटाएंगे तो 3, फिर यहाँ पे आया 8, 8 से 2 घटाएंगे तो 6। ठीक है, 7 3 10 6 2 8 और 1 9, फिर माइनस क्या हो जाएगा 9x। अब x वाला को एक तरफ करते, बिना x वाला को एक तरफ, तो इधर क्या हो जाएगा 9x। देखिए ये 9x माइनस में इधर है तो प्लस 9x बराबर उधर 63, और ये 9 प्लस में दे तो माइनस में, तो 9x क्या हो जाएगा 18, यानी कि 18x बराबर प्लस माइनस माइनस 63 से 9 को हम लोग घटाते हैं। तो देखिए ये क्या है 13 मानेंगे, 13 से 9 गया तो 4, फिर यहाँ पे 5। तो अब x के साथ क्या है 18 गुना में, उधर है तो भागा में, तो x बराबर क्या हो जाएगा 54/18। ठीक है, अब इसको काटते हैं, 2 से कटेगा 2 9 18, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 9 9 9 या 27, यानी कि x का मान क्या आया 3 आया। ठीक है, अब लिखते हैं इसीलिए इकाई का अंक। तो देखिए इकाई के अंक को क्या माना है x, तो x का मान कितना आया है 3। अब लिखेंगे दहाई का अंक, तो देखिए दहाई का अंक को क्या माने हैं 9 - x, यानी कि 9 - x की जगह 3, तो कितना आ गया 6। तो लिखेंगे इसीलिए 2 अंकों वाली वो संख्या। तो देखिए 2 अंकों वाली वो संख्या क्या हो जाएगा, तो देखिए दहाई में क्या आया 6, तो यहाँ पे 6 लिखेंगे, फिर इकाई में क्या आया 3,
तो 63, तो ये हो गया हमारा आंसर। देखिए इन दोनों का योग भी कितना है, 9 है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 बनाते हैं। तो 6 में देखिए क्या है, मोना की माँ की आयु, मोना की आयु की तिगुनी है। 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु मोना की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो उनकी आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मोना की आयु क्या है, मोना की माँ की आयु मोना की आयु की तिगुनी है, तो कम किसकी आयु है, मोना की, तो लिखेंगे माना मोना की आयु बराबर। तो देखिए मोना की आयु को हम लोग क्या मानेंगे, x वर्ष। अब लिखेंगे माँ की आयु, तो माँ की आयु क्या है, उससे 3 गुनी है यानी कि 3x। अब क्वेश्चन क्या बोला, 12 वर्ष बाद, तो देखिए 12 वर्ष बाद मोना की आयु क्या हो जाएगी, तो देखिए 12 वर्ष बाद मोना की आयु अभी क्या है, x है, तो 12 वर्ष बाद क्या होगा, बाद की आयु के लिए उसमें जोड़ेंगे यानी कि x + 12 वर्ष। फिर माँ की आयु, तो 12 वर्ष बाद माँ की आयु क्या हो जाएगी, 3x + 12। अब लिखते हैं प्रश्न से। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 वर्ष बाद जो माँ की आयु है यानी कि 3x + जो 12 है, ठीक है, वो मोना की आयु से की दोगुनी हो जाएगी। तो 12 वर्ष बाद मोना की आयु क्या है, x + 12, इसकी दोगुनी हो जाएगी, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये गुणा का चिन्ह है, तो यहाँ पे क्या है, 3x + 12 बराबर 2 से गुणा करते हैं, 2 × x 2x + 12 दूनी 24, x वाला को एक तरफ, बिना x वाला को एक तरफ, तो 3x, ये 2x प्लस में इधर है तो -2x बराबर 24, ये 12 प्लस में इधर तो माइनस। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस, 3x से 2x को घटाएंगे तो 1x को x लिखेंगे बराबर 12। ठीक है, 24 से 12 घटे तो 12, तो x आया 12, तो x क्या है, मोना की आयु, तो लिखेंगे इसीलिए मोना की आयु बराबर, तो मोना की आयु कितना हो गया, 12 वर्ष। ये हुआ हमारा एक आंसर। ठीक है, अब लिखेंगे माँ की आयु, तो माँ की आयु को क्या माने है, 3x यानी कि 3 × 12 यानी कि 12 × 3 = 36 वर्ष, तो ये हुआ हमारा दूसरा आंसर। ठीक है।